जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राना स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे अकबर की वित्तीय नीति। देखो अकबर की वित्तीय नीति में देखो क्या है। जो शेरशाह सूरी ने जो है रुपया और दाम चलाया था, उसको अकबर ने भी क्या रखा था, चालू रखा था। शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, रुपया दाम चलाया था ना, जो उसको अकबर ने भी क्या रखा, चालू रखा। इसके टाइम पे एक बात ध्यान रखेंगे, 1 रुपये बराबर 40 दाम के था। इसके टाइम पे 1 रुपये बराबर 40 दाम का था। और शेरशाह सूरी के टाइम पे 1 रुपये बराबर 64 दाम का था। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों के अलग अलग है। यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर 64 है। देखो इलाही और जलाली सिक्का भी किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। इलाही कैसा था, ये इलाही जो था ये गोल था, और जलाली कैसा था, चौकोर था। इलाही गोल होने के कारण ये चल गया, लेकिन जलाली नहीं चल पाया क्योंकि इसका आकार कैसा था, चौकोर था। इसको रखने में भी दिक्कत होती थी, बहुत सारी परेशानी थी जलाली के साथ। जलाली सिक्का नहीं चल पाया अकबर का। और इसने राम सीता का सिक्का भी अकबर ने चलाया था। उसके अतिरिक्त देखा जाए, टैक्स की बात की जाए, भूमि टैक्स को ये खराज बोलते थे। क्या बोलते थे, खराज। देखो टैक्स कौन कौन से थे, भूमि टैक्स, जाप्ती, कनकुत, आयन दयसाला। ये आयन दयसाला टोडरमल वाला था, ठीक है ना। अभी नीचे आएंगे। जाप्ती क्या थी, जाप्ती भूमि के माप के आधार पर, यानी जिसको जितनी भूमि दी जाती थी उस आधार पर वो टैक्स देगा, तो उस भूमि को उस टैक्स को बोलते थे जाप्ती। कनकुत बोलते थे फसल के आधार पर, यानी ये जाप्ती नहीं चल पाया, जाप्ती ज़्यादा नहीं चल पाए। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मैं किसान को 5 एकड़ ज़मीन दूंगा तो ज़रूरी थोड़ा ना कि 5 एकड़ के बराबर उस पर क्या हो, फसल हो, ठीक है ना, उतनी फसल हो। लेकिन वो टैक्स तो उसी हिसाब से देगा, तो इसीलिए ये नहीं चल पाया था। कनकुत जो है, इसलिए कनकुत क्या था, फसल के आधार पर। फसल के आधार पर यानी इस बार की फसल कैसे होगी, अच्छी होगी तो अच्छी टैक्स देगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना कि अगली बार की फसल भी अच्छी हो, क्या पता अगली बार की फसल बेकार हो जाए। तो इसीलिए जो है, एक बार की फसल अगर अच्छी होगी तो ज़रूरी थोड़ा ना अगली बार के अच्छी हो। तो इसीलिए जो है ये भी नहीं चल पाया, ये फसल के आधार वाला टैक्स भी नहीं चल पाया। फिर अकबर ये टोडरमल लाया था आयन दयसाला, ये चला था 10 सालों के आधार पर। 10 सालों का आधार निकाला जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस आधार पर टैक्स लिया जाएगा। उस टैक्स को बोला गया आयन दयसाला। आयन दयसाला क्या था, 10 सालों का आधार पर जो टैक्स लिया जाएगा वो क्या था, आयन दयसाला। ये कौन लाया था, ये टोडरमल लाया था। ज़्यादा जो टैक्स व्यवस्था होती थी वो 1/2 और 1/3 के बीच में होती थी। टैक्स व्यवस्था क्या होती थी, 1/2 से 1/3 के बीच में होती थी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब भूमि के प्रकार थे, दो चार प्रकार है भूमि के अकबर के टाइम पे। देखो 4 प्रकार कौन कौन से थे। एक पोजल भूमि थी। पोजल मतलब होता है जिस पे प्रतिवर्ष खेती की जाती है, उस भूमि को हम पोजल भूमि बोलते हैं। प्रति भूमि बोलते हैं। दूसरी भूमि थी प्रति, यानी जिस पे एक साल खेती करा, एक साल छोड़ दिया, एक साल खेती करा, एक साल छोड़ दिया, यानी एक साल के अंतराल पे क्या की जाती है, जिस पर खेती, उसे प्रति भूमि बोलते थे। चांचर भूमि मतलब जिस पे जैसे एक साल खेती करा फिर 3 साल छोड़ दिया, एक साल फिर खेती करा, 3 साल छोड़ दिया, यानी हर चौथे साल में क्या करनी पड़ती थी, चांचर पे खेती करनी पड़ती थी। और बंजर तो फिर जो भूमि जो है जिस पे कुछ नहीं उगाया जाता है उसे क्या बोलते थे, बंजर भूमि बोलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार फिर से समझ लेंगे टैक्स वगैरह को। भूमि टैक्स को क्या कहते थे, खराज कहते थे। जाप्ती क्या थी, ये टैक्स था भूमि के माप के आधार पर कौन सा टैक्स लिया जाता था, जाप्ती टैक्स लिया जाता था। फसल के आधार पर कौन सा टैक्स लिया जाता था, तो कनकुत। आयन 10 सालों का एवरेज जो है क्या कर रहा था, आयन 10 कहलाता था। ये टोडरमल लाया था। वैसे टैक्स इसके टाइम पे 1/2 से 1/3 के बीच में लिया जाता था। भूमि के प्रकार थे पोजल, पत्री, चांचर और बांजर। पोजल मतलब जिस पे प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। प्रति मतलब जिस पे एक साल के अंतराल छोड़कर खेती की जाती थी। चांचर मतलब क्या होता था, जो मतलब जिस पर क्या होता था 3 साल के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर मतलब जिस पर खेती नहीं की जाती थी, वो ऐसे भूमि को कैसे क्या भूमि बोलते थे, बंजर भूमि बोलते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये अकबर की वित्तीय नीति थी। अगला हम पढ़ेंगे अकबर के कौन कौन सी, और जो है अकबर की युद्ध नीति पढ़ेंगे हम। अभी अकबर ने कैसे युद्ध में भाग लिया, कैसे उसे जो है जोधा भाई मिली, कैसे उसका क्या हुआ था, विवाह हुआ, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये नेक्स्ट वीडियो में